नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके चलेंगे, जानेंगे सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है विधानसभा के चुनावों में, और बीजेपी और नीतीश की 15 साल पुरानी सरकार जो पूरी तरह से विफल है, उसका जाना पूरी तरह से तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। दरअसल पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एक कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कहा जा रहा है कि वायरल हो रहा ऑडियो इंदौर का है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान हाल ही में सांवेर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिले थे। हालांकि ऑडियो की सत्यता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शिवराज जी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर मध्य प्रदेश सरकार गिराई। मोदी जी, आपने लोकतंत्र की हत्या की है या आपके सीएम आदतन लफाजी कर रहे हैं? तो वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी लिया है शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर और कहा है कि शिवराज सिंह के ऑडियो ने यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार षड्यंत्र के तहत गिराई गई। देश में कोरोना भी इन्हीं लोगों के कारण फैला है। यदि समय रहते कदम उठाए गए होते तो आज शायद हालात बस से बदतर नहीं होते। तब तो मोदी और शाह को सरकार गिरानी थी। अब बीजेपी वर्चुअल रैली करने में व्यस्त है और देश भर में कोरोना वायरस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं कमलनाथ ने भी यहां पर शिवराज सिंह चौहान को लिया है निशाने पर और कहा है कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि बीजेपी ने मेरी बहुमत व जनादेश प्राप्त सरकार को जानबूझकर साजिश, षड्यंत्र व प्रलोभन का खेल रचाकर गिराया है, क्योंकि मेरी सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही थी, युवाओं को रोजगार दे रही थी, महिलाओं को सुरक्षा देकर उनके सम्मान की रक्षा कर रही थी। ये सब कुछ बीजेपी से हजम नहीं हो रहा था, इसलिए हमारी सरकार गिराई गई है। ये यहाँ पर कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला है शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नेतृत्व पर, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर अमित शाह और मोदी ही जिम्मेदार हैं, ये कहना है कांग्रेस का। इस बीच दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। ओवैसी का सीधा आरोप, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं मोदी। आप लोगों को बताते चलें, AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के मौजूदा हालात के लिए प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मोदी जी नाकाम रहे हैं। आप लोगों को आगे बताते चले, ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि ताली और थाली और दिया जलाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी से कोई भी उम्मीद नहीं रखे कोई भी लोग। लॉकडाउन पूरी तरह से अनियोजित था, इसे तब लागू किया गया जब संक्रमणों की संख्या सिर्फ 500 थी और इसे हटा दिया गया जब यह संख्या लाखों में पहुंच रही है। ये यहाँ पर ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है और कोरोना वायरस फैलाव के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को ठहराया है जिम्मेदार। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस सरकार को गिराने में जुटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के बाद भाजपा अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों को तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की इस कोशिश को नाकाम करने के लिए अपने किले को और भी सुरक्षित कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि सभी विधायक एकजुट हैं और भाजपा की कोशिश को कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। इस नए राजनीतिक संकट को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने रणदीप सुरजेवाला और महासचिव केसी वेणुगोपाल को जयपुर रवाना कर दिया ताकि वे गहलोत के साथ विधायकों को एकजुट रखने में मदद कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों, ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। बीजेपी की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश लगातार की जा रही है और एक और राज्य में सरकार गिराने की हो रही है बीजेपी के द्वारा कोशिश। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। 73 साल के हुए लालू यादव जन्मदिन पर 72,000 लोगों को खाना खिलाकर गरीब सम्मान दिवस मनाएगी आरजेडी। इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जीवन के 72 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हमने प्रण लिया है कि 11 जून उनके जन्म दिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। कम से कम
72,000 से अधिक गरीबों को खाना खिलाएंगे हम। 144 करोड़ की 72,000 एलईडी स्क्रीन नहीं लगाते हैं, बल्कि गरीबों को भोजन खिलाने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है इशारों ही इशारों में बीजेपी पर। इस बीच दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। आम आदमी पार्टी ने फोटो शेयर कर कहा, वेंटिलेटर की जगह एलईडी स्क्रीन लग रहा है, देश सच में बदल रहा है। आप लोगों को बताते चले, सभी राजनीतिक दलों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर के बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर अमित शाह की रैली देख रहे लोगों की एक फोटो शेयर की है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि वेंटिलेटर की जगह एलईडी स्क्रीन लग रहा है, देश सच में बदल रहा है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि आत्मनिर्भर बनिए, कोरोना से आप खुद लड़िए। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी कैसे पैसों को बहा रही है। एक तरफ देश भर में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। 144 करोड़ बीजेपी एलईडी स्क्रीन पर तो खर्च कर सकती है, लेकिन यही पैसा वेंटिलेटर और अन्य उपक्रमों पर खर्च नहीं कर सकती है बीजेपी। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। बिहार विधानसभा चुनाव 22 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम। आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने उन 32 सीटों का ऐलान कर दिया है, जहां वे उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। एआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बाकी सीटें वह गठबंधन करने वाले दलों से शेयर करेंगे। ये यहां पर कहना है एआईएम का। तो वहीं दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चले। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरा आरएसएस से जुड़ा संगठन, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ और मोदी सरकार आर्थिक सुधार के मसले पर आमने सामने आ गए हैं। भारतीय मजदूर संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग इलाकों में मोदी सरकार की अहम सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, निगमीकरण और विनिवेश की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया और रोल बैक की मांग की है यहां पर बीएमएस ने। और देख सकते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी है चेतावनी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा हमने नहीं देश की जनता ने ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कभी भी कोरोना एक्सप्रेस नहीं कहा, यह तो देश की जनता कह रही है। उन्होंने कहा है कि ये बात तो आम लोग जो कह रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने जोरदार हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह पर। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अखिलेश यादव का तंज, सपा ने लैपटॉप बांटे तो बीजेपी ने चुनाव के लिए जंगल में लगवाए एलईडी। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैली के जरिए जन जन तक पहुंच बनाने के लिए जगह जगह एलईडी और स्मार्ट टीवी लगवाए थे। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा छात्रों को बांटे गए लैपटॉप की भी याद दिलाई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सपा ने भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त करने के लिए उन तक लैपटॉप पहुंचाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना बीमारी पर जीत हासिल करने की जगह चुनाव जीतने के लिए जंगल तक में एलईडी लगवाए हैं। इसे कहते हैं सोच का अंतर। ये यहां पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है बीजेपी पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिया है निशाने पर। महाराष्ट्र में फिर से लग सकता है लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान। महाराष्ट्र में 1 जून से लॉकडाउन में दी गई छूट कम की जा सकती है। महाराष्ट्र सीएम ऑफिस की ओर से फिर से लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अगर लॉकडाउन में ढील देना जोखिम भरा साबित होता है और इससे मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर हो जाएंगे
आप लोगों को आगे बताते चले। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले हैं पाबंदियों का पालन करें लोग, नहीं तो फिर से लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।